नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। एप्टोस की बहुत ज़बरदस्त पार्टनरशिप हुई, लेकिन प्राइस कहीं नहीं गया। क्यों नहीं गया, चलो उस पर भी बताते हैं। मार्केट में जो चल रहा है वो भी आपको बताने की कोशिश करते हैं। हाल्विंग बहुत नज़दीक है, उसके बाद भी मार्केट में कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, वो भी बताते हैं। एक्स ब्लास्ट को लेकर मैंने एक ट्वीट किया हुआ है, आपको उसका सपोर्ट करना है। दूसरा, आपको ओवर वॉलेट कहीं ना कहीं अब इसकी लिस्टिंग की जो है खबरें आने लगी हैं। क्या करना है, कैसे करना चाहिए, बने रहिए। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पहले लेते हैं मार्केट में एक्चुअली चल क्या रहा है। देखिए साहब, बीटीसी आपका अभी भी 62,000 के थोड़ा सा ही ऊपर है। कभी 62,000 चला जाता है, कभी 61,000 आ जाता है। लेकिन ये कहोगे बहुत ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। बीटीसी ये मान लीजिए कि हाल्विंग की कुछ ऐसे लग रहा है जैसे ऐसी तैसी करने में लगा हुआ है। क्योंकि हाल्विंग का जितना लोग ये मान के चल रहे थे कि हाल्विंग हाल्विंग हाल्विंग, अब क्या होगा, अब ये कहा जाएगा सब इतनी जल्दी थोड़ी सब कुछ होता है, धीरे धीरे होता है। क्यों? क्योंकि वो जो हमने सोचा वैसा हुआ नहीं, तो अब उसको बदलना पड़ेगा ना। तो अब वही कहा जाएगा भाई इतनी जल्दी सब कुछ नहीं होता है, धीरे धीरे होगा। अब क्या है कि केवल एक दिन बचा है हाल्विंग का, यानी कि आप कुछ घंटे मान सकते हैं, क्या घंटे बचे हैं। लेकिन बीटीसी आपका 63,000 भी ढंग से टिक नहीं पा रहा है जाके, यानी कि टोटल बियरिश हिसाब किताब बना हुआ है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स आपका वही 50 और 55 जो मैंने दोपहर में बताया, वही सीन अभी भी है। यानी कि बीटीसी वही झूल रहा है, ना ऊपर ना नीचे। तो मेरे भाई देखो, फिलहाल हाल्विंग का सीन तो ये है कि फिलहाल आप थोड़ा सा साइड में ही मान के चले बीटीसी को। यहाँ से न तो बहुत ज़्यादा अप जाने की उम्मीद लग रही है और ना ही अभी कोई बहुत ज़्यादा डाउन, लेकिन सेंटीमेंट बियरिश ज़्यादा है। इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीटीसी यहाँ से कोई बहुत बड़ा वाला क्रैश मारने वाला है, लेकिन हाल्विंग के बाद भी अगर हाल 2-4 दिन ऐसा ही रहा जो चल रहा है, तो फिर आप एक डाउनफॉल के लिए भी तैयार रहना। लेकिन यहाँ पर खींचतान तो होगी। देखिए, लिक्विडेट तो किया जाएगा। $71,000 अगर चला जाए तो भाई साहब बहुत बड़ा वाला लिक्विडेशन होना है, बहुत बड़ा वाला, जैसे कहते हैं। ट्विटर पर अपडेट दिया हुआ है, आप देख लीजिए जाके। तो इतना बड़ा लिक्विडेशन होगा तो कहीं ना कहीं एक्सचेंज होगी, बल्ले बल्ले होगी। और जितना ज़्यादा शॉर्ट पोजिशन अभी खुली हुई है, उतना मुझे तो नहीं लगता कि एक्सचेंज ऐसा होने देंगे। एक्सचेंज जरूर कहीं ना कहीं थोड़ा सा खींचतान जरूर करेंगे। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि मार्केट को ऊपर जबरदस्ती का ले जाया जा सकता है केवल और केवल लिक्विडेशन के लिए, क्योंकि सेंटीमेंट जो भी है सारे बियरिश ही। तो देखिए, मार्केट का हाल तो जो था वो मैंने आपको बता दिया कि ये मार्केट का हाल फिलहाल चल रहा है। अब आते हैं एप्टोस पर। देखिए, मैंने आपको ट्विटर पर इसका अपडेट दिया था कि एप्टोस की माइक्रोसॉफ्ट के साथ जो है पार्टनरशिप हुई, लेकिन हुआ क्या, कुछ नहीं हुआ। यानी कि प्राइस आपका वहीं का वहीं रहा, थोड़ा सा ऊपर गया, बाकी वहीं आ गया। वरना अगर जो इतनी बड़ी जो अपडेट थी एप्टोस के लिए, अगर मार्केट एक अच्छी रेंज पर होता, मान लीजिए 70,000 या 69 या $68,000 के आसपास बीटीसी अगर होता, तो एक एप्टोस में आज एक अच्छा खासा स्पाइक देखने को मिलता। लेकिन क्या है कि मार्केट का जो बियरिश सेंटीमेंट है ना, वो कहीं ना कहीं एप्टोस के इस पता है कि स्पाइक को, यानी कि जो स्काई रोड थोड़ा सा होना था, वो कहीं ना कहीं ये बियरिश सेंटीमेंट थोड़ा सा खा गए। अब जो प्राइस आपका लगभग वही ये मान लीजिए $9 के आसपास जो चल रहा था, वो आपका 9.4 $9.5 के आसपास तक गया, और वहां से फिर से थोड़ा सा वही अपना डाउनफॉल स्टार्ट है। तो ये हुआ एक एप्टोस का हाल बना। देखिए, मैं तो इतना मान के चलता हूं कि माइक्रोसॉफ्ट के साथ इसकी पार्टनरशिप बहुत बड़ी डील थी एक तरह से। इस डील का इंपैक्ट भी बड़ा ही आना चाहिए था, लेकिन वो नहीं दिखाई दिया। इवेंट बड़े बड़े हो रहे हैं, दुबई में देखिए इतना बड़ा इवेंट चल रहा है, लेकिन क्या है, मार्केट में कोई इंपैक्ट नहीं है। हाल्विंग आपकी वो कहते हैं कि दरवाजे पे खड़ी हुई है, लेकिन फिर भी बीटीसी वहीं का वहीं, मार्केट वहीं का वहीं। आपके मीम कॉइन्स और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन सब 20 से 40% तक टूटे पड़े हैं। तो यहाँ थोड़ा सा अब इस चीज को समझना पड़ेगा, थोड़ा सा बियरिश मामला है। तो इस अब एक कमेंट आया एक्स ब्लास्ट माइनिंग की तरफ से। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि मैं इनको जो है खींचने वाला हूं, तो थोड़ा सा देखिए, इन्होंने एक मुझे पॉइंट दिया कि इन्होंने अभी एक लेटेस्ट कमेंट किया, जी हम बहुत जल्दी जो है 72 घंटे के अंदर अंदर सारी की सारी जो भी रिफाइनिंग मशीन है उनको क्लोज करने जा रहे हैं। तो मेरे भाई देखिए, हो सकता है ये कुछ और प्लान लेके आ रहे हो, लेकिन मैंने यहां पर इनको डायरेक्ट और सीधा सीधा जवाब दिया है कि भाई देखिए, जितनी भी रिफाइनिंग मशीन आप जो दे रहे हैं, जो बेचने के लिए लाए हुए हैं, सबको क्लोज कीजिए, सबको एंड कीजिए, और सबका WXBL जो माइन किया है लोगों ने, उसको आप कन्वर्ट कर करके XBL बना के आप फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक माइनर को फ्री ऑफ कॉस्ट दीजिए। तो भाई देखिए, इस कमेंट को आप ज्यादा से ज्यादा टैग कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि एक्स ब्लास्ट की टीम पर थोड़ा सा इस चीज का प्रेशर पड़े।
तो बहुत से लोगों ने इसको रीट्वीट किया भी है, बहुत से लोगों ने इसको लाइक भी किया है, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको रीट्वीट करें और एक्स ब्लास्ट की टीम तक पहुंचाएं, जिससे कि देखिए भाई थोड़ा कम्युनिटी का प्रेशर पड़ेगा तभी कुछ बात बनेगी, क्योंकि रिफाइनिंग मशीन हमारे किसी मतलब की नहीं है, कोई मर्ज की दवा नहीं है, तो इसलिए उसका नहीं होना ही ज्यादा बेहतर है। तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश कर दी है, अब आप लोगों का साथ चाहिए, जितना इस ट्वीट को रीट्वीट कर सकते हैं कीजिए। ज्यादा आते हैं ओवर प्रोटोकॉल। देखिए सबने मोस्टली इसकी माइनिंग कर ली है और अभी हम लोग जो है टेस्ट नेट में इसमें चल रहे हैं, यानी रोज आप देख रहे हैं उसके ऐप पर आपको 10 टोकन मिलते हैं टेस्ट करने के लिए तरह से, तो वो आपके भी वैसे किसी मतलब में नहीं, लेकिन आपको क्लेम पर डे करने ही करने हैं। लेकिन अब जो नया अपडेट इसमें चल रहा है वो है OKX एक्सचेंज के साथ, कि OKX एक्सचेंज के साथ इनकी कुछ पार्टनरशिप हो रही। तो यहां से अब एक चीज क्लियर हो गई कि बहुत जल्दी इसकी लिस्टिंग जो है OKX पर हो सकती है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा टाइम है। अब यहां पर जो एक फंसने वाली बात है वो ये है कि इंडिया में तो OKX का कोई अब वजूद है नहीं फिलहाल। हाँ भाई देखिए, जैसे आज बाइनेंस का आया कि बाइनेंस आ रहा है, तो हो सकता है OKX भी आ जाए, लेकिन अभी तक ऐसा कोई अपडेट नहीं है। और इन्होंने तो फाइनल बता दिया कि भाई मेरे ख्याल में 25 अप्रैल के आसपास का इन्होंने टाइम भी दे दिया कि हम जो है बिल्कुल ही इंडिया से हर तरीके से क्लोज कर देंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि जो ये यहां पर 10 टोकन मिलेंगे यानी कि OKX के वॉलेट में, वो इंडियंस को कैसे मिलेंगे? तो मेरे भाई देखो, इंडियंस को तो नहीं मिलेगा। अब यहाँ देखो घुमा फिरा के बात करने कोई फायदा नहीं है। हाँ, वो एक अलग तरीका है कि आप VPN वगैरह कुछ यूज कर लें, तो भाई देखिए मैं VPN के कभी फेवर में था नहीं, मैं रिकमेंड भी आपको नहीं करूंगा क्योंकि वो इलीगल है। जब एक्सचेंज ने ही आपको बोल दिया कि भाई हम इंडिया में हर तरीके से अपनी सुविधाएं बंद करने जा रहे हैं, तो जिनका ओल्ड है वो भी बंद हो जाएगा, न्यू तो खैर कोई मतलब ही नहीं है, तो जो ओल्ड वाले सबका बंद हो जाएगा। तो भाई देखिए VPN का यूज करके भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि VPN से आपकी लोकेशन जो है अदर एक तरह से सेलेक्ट होती है, तो भाई यहाँ थोड़ा सा रिस्की होता है। बाकी आपकी मर्जी भाई, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते। अब इनका जो क्रिप्टोपीडिया है यानी कि OKX वॉलेट में आप उसको करेंगे कैसे? तो देखो भाई इंडियंस नहीं कर सकते। इंडियंस के लिए तो अब एक तरह से देखा जाए तो OKX पर जो भी कार्यक्रम चल रहा है या हो रहा है वो किसी मतलब का नहीं है। अभी जिसका भाई चल रहा है OKX, तो भाई वो कर सकते हैं, वो करके देख लीजिए अगर उनका हो जाता है तो। क्योंकि मैं देखिए OKX को यूज नहीं करता था, चलिए मेरे पास OKX वॉलेट ना तो वॉलेट है और ना ही एक तरह से देखा जाए तो इनका अकाउंट है। तो बाकी जिसका भी OKX का चल रहा है वो एक तरह से क्रिप्टोपीडिया में जाके आप उसको थोड़ा सा कर सकते हैं, जैसा भी आप ठीक समझें। लेकिन फिलहाल मोस्टली 90% का तो हाल यही है कि भाई इंडिया में OKX यूजर्स फिलहाल मायूस हैं कि भाई अब ये लॉन्च OKX पे होगा या और किस एक्सचेंज पर होगा अभी नहीं कह सकते। लेकिन OKX का तो लगभग कन्फर्म है कि OKX पर तो होगा ही होगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि भाई हम मान लीजिए OKX पर आप यूज नहीं कर पा रहे तो आपको जो टोकन ओवर वॉलेट में मिले हैं वो बेकार चले जाएंगे, नहीं। एक्सचेंज का ही तो मामला है भाई, आपके वॉलेट में तो जाएंगे ही जाएंगे, आपको वॉलेट में रिसीव हो जाएंगे। बाकी सेल करने वाली बात तो ये है कि भाई अगर OKX आप यूज कर पा रहे हैं तो आप सेल कर लीजिए, नहीं कर पा रहे हैं तो और कोई एक्सचेंज जब भी आपके उसमें आएगा तो आप वहां पर अपना ट्रांसफर करके और वहां पर सेल कीजिए। तो भाई यही एक तरीका रहेगा इंडियंस के लिए। इंडियंस को भी पैनिक में आने की जरूरत नहीं कि हमारा क्या होगा, टेंशन की बात नहीं, आपका टोकन कहीं नहीं जाएगा, आपको भी मिलेगा लेकिन आपके दूसरे वॉलेट में मिलेगा। अभी ये वॉलेट कनेक्ट कराएंगे, देखते हैं मेटामास्क कराएं या अभी देखिए कोई ना कोई तो ये वॉलेट कनेक्ट कराएंगे ही कराएंगे, तो उस टाइम पे आपको उस वॉलेट में रिसीव हो जाएंगे आपके सारे टोकन। लेकिन बस सेल करने वाली प्रॉब्लम आएगी तो देखते हैं, बात की बात है वो देखेंगे जब भी हो। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका वॉलेट आपके दूसरे वॉलेट में आपको कहीं ना कहीं टोकन जरूर मिलेंगे। अब मेरे भाई कुछ पूछ रहे हैं, आज बाइनेंस को लेकर बहुत बड़ी न्यूज आई, वैसे कि मैंने दोपहर में सारी चीजें क्लियर कर दी थी, अब बार बार उस चीज को क्या पूछ रहे हैं यार, एक बार वीडियो थोड़ा सा बगैर स्किप किए देख लिया करो ना, आप स्किप कर देते हो फिर वही चीजें बार बार पूछते हो। तो मेरे भाई देखिए TDS कटेगा, अगर इंडिया में जो भी एक्सचेंज आएगा, मैं बाइनेंस की बात नहीं कर रहा, जो भी इंटरनेशनल एक्सचेंज आएगा TDS कटेगा। TDS कटेगा, आपका सारा हिसाब सरकार के पास जाएगा और आपको उसके हिसाब से अपने टैक्स पूरे देने पड़ेंगे, ये सीधा सा रूल है। रही बात पुराने खातों की कि भाई जो पुराने लोग हैं जो बहुत दिनों से बाइनेंस को यूज कर रहे हैं उनका क्या होगा, तो मेरे भाई बाइनेंस की तरफ से पूरा ये क्लियरिटी पहले आने दीजिए कि वो कितना डाटा सरकार के साथ शेयर कर रहे हैं, या OKX की तरह रहेगा कि भाई कोर्ट कचहरी होगी तभी हम डाटा देंगे वरना पुराना डाटा नहीं देंगे। तो अब जो भी है पहले बाइनेंस को बोलने दीजिए, फिर ही हम आपको कुछ बता पाएंगे। अभी नहीं पता, अभी सिर्फ इतना पता है कि बाइनेंस रजिस्टर्ड हो रहा है और इंडिया में बहुत जल्दी आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। तो इतना अभी अपडेट है बाइनेंस को लेकर। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।